देखिए, सरकार की मंशा पे हमें शक है। शक इसलिए है क्योंकि आप पिछले 10 सालों की ये मांग थी, 10 साल से सरकार इसको टाल रही थी। जैसे पहले कहा गया कि हम इसके लिए एक नियमावली बनाएंगे, 2020 में सरकार ने नियमावली बनाया। उसके बाद सदन में सरकार ने कहा कि हम छठे चरण की बहाली की बात करेंगे। उसके बाद टलता रहा, 3 साल टला, और अब जब सब चीज़ हो गया है तो सरकार को ये नहीं चाहिए था कि हम ये नियम बना दें कि अपने अनुमंडल में आप नहीं रहेंगे। ये गलत है। 2 अनुमंडल के बीच की दूरी कई बार 200 किलोमीटर हो जाता है। तो आखिर शिक्षकों को दूर भेज के हर दिन सुबह उनको यात्रा करवा करके 200 किलोमीटर सरकार को क्या नया हासिल होगा, ये अभी समझ में नहीं आता। हमने सरकार को कहा था कि आप नियम बनाइए कि 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में, हम नहीं करेंगे सबको घर के पास दे दीजिए, लेकिन 5 से 50 के बीच का नियम आप बना दीजिए। भौगोलिक इलाका रखा जाए, ये नहीं कि हम अनुमंडल में, या आपको रखना है तो ब्लॉक हटा दीजिए, नज़दीक के ब्लॉक में दे दीजिए, इस ब्लॉक से बगल के ब्लॉक में दे दीजिए। तो उससे टीचर को सहूलियत होगी, काम करने का मन उनका अनुभव अच्छा रहेगा। सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षकों को टारगेट करे, उनको अपमानित करे, उनकी छुट्टियां रद्द कर दें, इसी से शिक्षा विभाग ठीक हो जाएगा। ये सब गलत बातें हैं, ऐसा कभी होता नहीं। आप लगातार शिक्षकों के नहीं, हम शिक्षा के साथ हैं। लोगों को लगता है कि हम शिक्षकों के साथ हैं, नहीं। शिक्षा आंदोलन में लगातार आंदोलन में इसलिए है क्योंकि शिक्षकों की बेहतरी में जो मांग थी, उस मांग में शिक्षा की बेहतरी छिपी हुई थी। शिक्षकों की मांग से शिक्षा जुड़ा हुआ है। शिक्षक जो है वो बाकी किसी क्लर्क की तरह नहीं है, जैसे बाकी स्टाफ है वैसे नहीं है शिक्षक। ऐसे में जो लोग आंदोलन करेंगे आप उनका फिर से समर्थन? निश्चित तौर से हम लोग समर्थन करेंगे। 6.5 लाख शिक्षक, आप जो सोच रहे हैं ना कि फूट डालो राज करो की नीति बीपीएससी वाले अलग हैं और पंचायती राज संस्था से बना रहे हैं अलग हैं, अभी विशिष्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं विशिष्ट? अरे राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, 4200 का ग्रेड पे देना चाहिए ना। 12 साल 15 साल उनका 18 साल सेवा का हो गया, तो समझ लीजिए जो शिक्षक 18 साल सेवा कर चुके हैं, ट्रेंड बहाल हैं, तो उनका वेतन आज जो है विशिष्ट बनने पर जो राइट टू एजुकेशन कानून कहता है उसके हिसाब से 58,600 पर शुरुआत होना, मूल वेतन 58,600 होना चाहिए। आप कह रहे हैं 27,000 मूल वेतन, 28,000 मूल वेतन, जो अभी आपका पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक के रूप में वही वेतन मिलेगा। ये क्या राज्यकर्मी का दर्जा? ये तो स्थानांतरण का जरूरी है जबरदस्ती किसी को विद्यालय से हटाने का? आप विद्यालय से हटा करके जैसे बीपीएससी वाले को आज गंगा में बह जाने पर आप विवश कर दिए। स्कूल उनके ब्लॉक से सीट उनके ब्लॉक में खाली था, लेकिन उसको जान के दूसरे ब्लॉक में दूसरे जिला में भेज दिए कि तुम नौकरी को इतना कठिन बना देना चाहते हैं शिक्षक की नौकरी को कि लोग तंग तबाह होकर के छोड़ दें, या नौकरी में रहे भी तो बच्चा को मन से ना पढ़ाएं। यह नीति का खामियाजा सरकार को भुगतना होगा, और इसके लिए 2 करोड़ बच्चे के गार्जियन भी 25 में अपना मुंहतोड़ जवाब देंगे। और 6 लाख शिक्षक का जो 30 लाख परिवार के लोग हैं ना, वो तो क्या करेंगे, 2-4-10 लाख पार्टी वाला जो लोग होता है, जैसे कोई पार्टी है बिहार में, उसको 10 लाख 15 लाख अगर वोट आ गया पूरा विधानसभा चुनाव में, एको को सीट नहीं जीता और 10-15, तो कहेंगे बाप रे बाप इतना बड़ा पार्टी है कि हमारा 15 लाख वोट आ गया, और सरकार उसका पूरा मंत्री बना देता है। और शिक्षक जो इतना वोट आपको ठोक के देता है, 25 लाख 30 लाख हर बार आपको आज 2005 से दे रहा है, उसको आप क्या कर रहे हैं? तंग तबाह कर रहे हैं। बहाल होकर के बेचारा गंगा में बह गया, शादी भी नहीं हुआ। अभी जो शिक्षक विशिष्ट बनने जा रहे हैं उसको क्या है, 24 घंटा में आप तमाम नियम लागू कर देते हैं शिक्षक को प्रताड़ित करने का। और विशिष्ट बन के जो लोग परीक्षा दिए हैं, वो पहला चरण दूसरा चरण, किसी का आज पोस्टिंग तक आप नहीं कर पाए। उनको उनके विद्यालय में रहने देना है, वहीं पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए जो राइट टू एजुकेशन कानून के तहत उनको ग्रेड पे 4200-4600 का मिलना चाहिए, इंटर ट्रेंड और बीए ट्रेंड का वो वेतन उनको देना चाहिए। इसमें किसी अधिकारी की बुद्धिमत्ता कहां चली जाती है? और छुट्टी लिस्ट को तहस नहस कर देना है तो वो उनको आ जाता है। अगर कोई अधिकारी, आप समझिए ना भाई, कई आईएएस जो हैं वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने, सब के सब क्या ठिप्पा मार थे 2005 के बाद, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार में आए, कितने लोग आए हैं जिनका नाम हम लोग गर्व से लेते हैं। यही 1-2 अधिकारी जो आए हैं सब चीज व्यवस्था पर ये प्रयोग कर करके शिक्षा को और समाप्त कर देना चाहते हैं। शिक्षक को कुंठित करने से कभी भी शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं जाने वाला है, ये समझना पड़ेगा। और हम अभी भी कहते हैं कुछ नहीं बना है,
मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी कॉग्निजेंस लीजिए और ऐसे फरमान को तुरंत आप निरस्त कीजिए और शिक्षक प्रतिनिधि से बात करिए। क्या दिक्कत है? वार्ता ये बात नहीं करने का मतलब क्या है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को कॉग्निजेंस लेना होगा। स्कूल के समय में, छुट्टी में, ये सब में संशोधन करना होगा और जो गलतियां हुई है, चाहे वह वेतन विसंगति का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो, स्थानांतरण का मामला हो, आप जान रहे हैं 100 किलोमीटर दूर जाके हमारी 2 लाख से अधिक बहन जो है शिक्षिका के रूप में वो पढ़ाती हैं। किस तरह से वो जा रही हैं? घर में आज पूजा है, परिवार भी तो है शिक्षक का। घर में उनको कलश स्थापित करना है, घर में उनको सारा व्यवस्था देखना है और सब चीज करके उतना दूर जाना है, उतना दूर से आना है। 2 लाख से ज्यादा शिक्षिका रोज श्राप दे रही हैं, रोज श्राप। 25 में आपको पता चलेगा शिक्षकों के श्राप का महत्व क्या होता है। और जो राजनेता शिक्षकों के ऐसे दुख के समय में गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, उनका तो समूल नष्ट होना तय है। ये भाजपा जदयू के लोग अगर अपने आप को कबूत काबिल समझ रहे हैं ना, तो हम जैसा लोग ना नौकरी त्याग दिया, क्या हमको डराता है? कौन डराता है? और दलाल टाइप के लोग हमसे सावधान रहिए। जब तक हम जिंदा हैं शिक्षकों के मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। हमने नौकरी त्याग दिया है। ऐसे अधिकारी और ऐसे नेताओं का जो ये ध्वंस सहने के लिए हम शिक्षक के लिए मुखर होकर लड़ते थे, लड़ेंगे। और आप क्या कर लीजिएगा? मेरा शिक्षक आपको कुछ नहीं बोलेगा तो कोई आनंद कौशल उसका भाई है, उसका आवाज है, वो आपको कभी शांति से नहीं रहने देगा। लोकतंत्र में वोट की चोट से आपको औकात बताएंगे। या पुनः आपको कह रहे हैं, या जितनी भी तरह की विसंगति है उसको तुरंत दूर कीजिए। छुट्टी लिस्ट में संशोधन कीजिए, विद्यालय के समय में संशोधन कीजिए, वेतन विसंगति को दूर कीजिए। राइट टू एजुकेशन के तहत जो नियम 23 के तहत हमारा वेतन निर्धारित 4200 वाला ग्रेड पे तमाम लोगों को दीजिए। और स्थानांतरण तुरंत ऐच्छिक स्थानांतरण, जिस वाहन को जाना है उसको भेजिए, जिसको नहीं जाना है उसको घर के पास रहने दीजिए। तंग तबाह अगर शिक्षकों को करना बंद नहीं किया गया तो 6 लाख शिक्षक शांत हैं। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि डर गए हैं, कोई डरा नहीं है। आनंद कौशल एक नौकरी छोड़ करके आपके जैसे तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए काफी है। एक आनंद कौशल काफी है और आपको चैन से नहीं रहने देगा। आनंद कौशल जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले सप्ताह से जम्मू हैंड के द्वारा एजुकेशन पर मुहिम छेड़ी गई है। लगातार हम लोग शिक्षकों की आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में कई जगहों से शिक्षकों की प्रतिक्रिया हमारे पास आई है। उसमें से एक ये पाया गया है कि शिक्षकों का हाफ डे रद्द कर दिया गया है। कई शिक्षकों के ऐसे प्रतिक्रियाएं आए हैं। क्या कुछ पक्ष रखती है संघ अपने बारे में? देखिए, हाफ डे सैटरडे को होता था, जो नियम कहता है, एनसीईआरटी का जो प्रावधान है, जो इसका कैरिकुलम बना, जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो तैयार की गई है स्कूल को संचालन करने के लिए, उसमें जो है दो सैटरडे को ऑफ रखा जा रहा है। महीने के 2 सैटरडे को हाफ डे रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? मनमानी है ना। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ के लोग को, यहाँ के अधिकारी को यह, और सरकार में बैठे हुए कुछ लोग को यह डर हो गया है कि कहीं शिक्षक गरीब के सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर न बना दे, शिक्षक कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सब बच्चा को विद्वान न बना दे। इसलिए वो लोग शिक्षक को तंग तबाह करते रहते हैं।